जय हिंद दोस्तों। आज की कहानी भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के बारे में है कि जब यह अवतार होगा तब कैसे सातों चिरंजीवी भगवान को ढूंढेंगे और क्या कली सच में इतना शक्तिशाली होगा कि सातों चिरंजीवी और भगवान कल्कि यानी कि भगवान विष्णु उससे मिलकर लड़ेंगे और तब पराजित कर पाएंगे। क्या होंगी कली की शक्तियां? सातों चिरंजीवी अभी तक जीवित क्यों हैं? क्यों कल्कि अवतार आने के बाद ही ये सातों चिरंजीवी प्रकट होंगे? और ये सातों चिरंजीवी है कहां पर? ये सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। भगवत पुराण के 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय में भगवान कल्कि का वर्णन है, जिसमें यह कहा गया है कि संभल ग्राम में भगवान कल्कि का जन्म विष्णु यश नामक एक महान ब्राह्मण के पुत्र के रूप में होगा। इस बार कल्कि अवतार होगा। यह अवतार श्रावण मास में शुक्ल पक्ष के छठे दिन पे होगा, इसलिए इस शुभ तिथि को कल्कि जयंती के रूप में मनाया जाता है। जब कल्कि अवतार के जन्म के समय ग्रहों की स्थिति के बारे में दक्षिण भारतीय ज्योतिषियों की गणना के अनुसार चंद्रमा खनिष्ठ नक्षत्र और कुंभ राशि में होगी, सूर्य तुला राशि में, नक्षत्र स्वाति में संक्रमण करेगा, बृहस्पति धनु राशि में बैठेगा और शनि अपनी राशि में उच्च का होगा, तब भगवान कल्कि का अवतार होगा। भगवत पुराण में इस बात का भी जिक्र है कि भगवान देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर हाथों में एक बड़ी तलवार लेकर पापियों को नष्ट करेंगे। और कल्कि अवतार को अकृपा भी कहा जाएगा। अकृपा का अर्थ है कि पाप इतने चरम सीमा पर होगा कि भगवान किसी पर भी कृपा नहीं करेंगे और पापियों का नाश करते जाएंगे। भगवान का वचन है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापना अर्थाय संभावमी युगे युगे। इसका अर्थ है सीधे सीधे शब्दों में कि जब जब इस दुनिया पर पाप बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा, तब तब भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेंगे। ऐसा ही कुछ कलयुग में होगा। जब कलयुग अपने अंधकार में अंत की ओर बढ़ेगा, धर्म नष्ट होने लगेगा, सत्य पर असत्य हावी होने लगेगा, दया पर लालच का शासन हो जाएगा, मानव कामना और पाप का दास बन जाएगा। इतनी अराजकता फैल जाएगी कि पूरा संसार अंधकार में डूबने लगेगा। तब कहते हैं कली का जन्म होगा, क्योंकि कली की शक्तियां पाप और अधर्म के वजह से बढ़ेगी। कली को हराना मुश्किल होगा, क्योंकि उसकी शक्तियां पाप से बढ़ेगी और कलयुग के चरम सीमा पर पाप भी अपने चरम पर होगा। उसे हराना असंभव होगा। उसे हराने का एक ही रास्ता है, जब सारे धर्म के सारे स्तंभ एक हो जाएं। और ये स्तंभ कौन है? ये वो 7 चिरंजीवी हैं जो अभी तक जीवित है। आइए जानते हैं कि ये सातों चिरंजीवी अभी तक जीवित क्यों हैं और भगवान ने इन्हीं सातों चिरंजीवी को अभी तक जीवित क्यों रखा है। सबसे पहले शुरू करते हैं अश्वत्थामा से। अश्वत्थामा महाभारत में कृष्ण के द्वारा अमरता का वरदान पाकर कलयुग में अभी भी अमर है। उसके पास शस्त्रों का ज्ञान है, यानी कि कली के पास भी शस्त्रों का ज्ञान होगा।
तभी भगवान ने अश्वत्थामा को अभी तक जीवित रखा है ताकि वो अश्वत्थामा के शस्त्रों का ज्ञान का इस्तेमाल कर सके। दूसरा अवतार है राजा महाबली। वो असुरों का राजा था। भगवान ने वामन अवतार में प्रकट होकर उसे अमरता का वरदान प्राप्त किया था। महाबली के पास दान, नेतृत्व और त्याग की शक्तियां हैं। वो कल्कि अवतार को यानी विष्णु भगवान को इन शक्तियों से मार्गदर्शन करेगा। तीसरे अवतार हैं वेद व्यास, महाभारत के रचयिता। वेद व्यास एक सनातन ऋषि हैं और वेदों के ज्ञाता हैं। जब भगवान कल्कि अवतार में प्रकट होंगे तो ये भगवान को वेदों का ज्ञान कराएंगे ताकि भगवान के पास सारी वेदों की शक्तियां हो जब वो कली से लड़ रहे हो। चौथे अवतार का नाम है भगवान हनुमान। ये सतयुग से अभी तक जीवित है। भगवान हनुमान शक्ति के सागर हैं, बल के सागर हैं, पवन पुत्र हैं। ये कल्कि भगवान को युद्ध में सहायता करेंगे कली को हराने में। ये उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे जैसे वो भगवान राम के साथ लड़े थे रावण को हराने के लिए। पांचवें अवतार का नाम है विभीषण। विभीषण धर्म के मूर्ति माने जाते हैं, धर्म के प्रचारक माने जाते हैं। ये रावण के भाई थे और सतयुग में श्री राम के सहयोगी भी। शक्ति, राजनीति और कूटनीति में विभीषण का कोई जवाब नहीं है। ये भगवान कल्कि को कूटनीतिक सिखाएंगे, धर्म के मार्ग पर चलना सिखाएंगे। छठे अवतार का नाम है कृपाचार्य। ये महाभारत के समय से अभी तक जीवित है। कृपाचार्य को सनातन आचार्य भी बोला जाता है। ये कौरवों और पांडवों के कुल गुरु भी थे, उनके शिक्षक भी थे। उन्हें अनुशासन और परंपरा सिखाते थे। ये भगवान कल्कि को अनुशासन और परंपरा का ज्ञान देकर उनका मार्गदर्शन करेंगे। सबसे अंतिम और सातवें चिरंजीवी हैं भगवान परशुराम। ये भगवान विष्णु के अवतार हैं। इनके पास भी शस्त्र का ज्ञान है। ये भी भगवान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कली के साथ युद्ध लड़ेंगे। पुराण कहता है जब धर्म का केवल 1/4 बचेगा, यानी कि सिर्फ 1/4 समय बचेगा, जब लोभी राजा बनेंगे और निर्दयी शासक होंगे, तब विष्णु अवतरित होंगे। जैसे ही संकेत प्रकट होंगे वैसे वैसे ये सातों चिरंजीवी अपनी अपनी जगह से भगवान की सहायता के लिए आएंगे। आइए समझते हैं कि ये सातों चिरंजीवी अभी कहाँ हैं और कैसे प्रकट हो। हनुमान पवन का राम नाम की गूंज सुनते ही कैलाश छोड़कर पर्वत लांघकर कली अवतार से संभल गांव में मिलने आए। वेद व्यास जो ज्ञानों के सागर है, तारों में भविष्य को देखते हैं, वो अपनी गुफा से बाहर निकलेंगे और भगवान से मिलने आएंगे। अश्वत्थामा का घाव भरने लगेगा और उसे इस बात का आभास हो जाएगा कि भगवान अवतार ले चुके हैं और वो भगवान को ढूंढते हुए संबल गांव में आएंगे। महाबली पाताल लोक से वरदान अनुसार लौटेंगे, क्योंकि धरती और आकाश तो भगवान ने उनसे ले लिया था, तो पाताल लोक अभी भी उनके पास है। वो पाताल लोक से आएंगे और भगवान की मदद करेंगे। विभीषण को कहते हैं मां सीता का कोई दिव्य संकेत मिलेगा और वो लंका छोड़कर भगवान की मदद को आएंगे। परशुराम जो तपस्या कर रहे हैं, वो उठकर अपने फरसे से आग चमकाते हुए भगवान की मदद को आएंगे। कृपाचार्य जो अभी किसी आश्रम में है, वो भी निकलकर अपनी ज्ञान की ज्योति को फैलाते हुए भगवान की मदद को आएंगे। जैसे जैसे कली की शक्तियां बढ़ेंगी, वो अपना विराट रूप धारण करने लगेगा। आकाश अंधकार से ढक जाएगा। तब सातों अमर ज्योति यानी कि सातों चिरंजीवी उससे लड़ने आएंगे। हनुमान गदा से असुरों को चूर करने लगेंगे। परशुराम फरसे से अधर्म का पर्वत काटने लगेंगे। वेद व्यास
मंत्रों से कली की माया को कमजोर करने लगेंगे। महाबली अपनी प्राण शक्ति से गांवों की रक्षा करेंगे। विभीषण कली की सेना को रणनीति को भेदेंगे। कृपाचार्य मनुष्यों को संगठित कर धर्म की सेना खड़ी करेंगे। अश्वत्थामा अपने शेष अस्त्रों का त्याग कर प्रायश्चित स्वरूप प्रहार करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये सातों चिरंजीवी मिलकर भी कली को हरा नहीं पाएंगे। कली अजय साबित होगा, उसका अंधकार बढ़ने लगेगा। कली की सेना तो खत्म होने लगेगी, लेकिन कली स्वयं नष्ट नहीं हो पाएगा। तब भगवान कल की प्रकट होंगे, श्वेत अश्व पर सवार, हाथों में तलवार लिए हुए, सातों की शक्ति को मिलकर जब कल की भगवान कली के साथ लड़ेंगे, तब कली का विनाश होगा। ये एक ऐसा युद्ध होगा जो कि इतिहास में गिना जाएगा। जब भगवान कल की कली का अंत कर देंगे, तो युद्ध के बाद भगवान कल की सातों चिरंजीवी को आशीर्वाद देंगे और कहेंगे, तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ, तुम्हारा तेज अमर रहे। हर युग में जब भी धर्म संकट में होगा, संसार तुम्हें स्मरण करेगा। सातों अमर यानी कि सातों चिरंजीवी प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। उनकी शक्तियां कल्कि में सम्मानित हो जाती हैं। काल चक्र फिर से आरंभ होता है और सतयुग का उदय होता है।